हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के आने वाले नए सीपीयूज के बारे में। और ध्यान रखना गाइस, ये नए आर्किटेक्चर पे बेस्ड नए सीपीयूज आने वाले हैं आपके। नाउ अभी के लिए जो है वो आप लोग सभी के सभी जानते हो कि AMD के सीपीयूज कितने ओवर प्राइस बिक रहे हैं। AMD का Ryzen 5 3600 ले लो, 5000 सीरीज के सीपीयू तो मिल ही नहीं रहे। ओवर प्राइस तो चलो बाद में देखेंगे, वो तो वरना तुम्हें पता है वो भी कितने ज्यादा ओवर प्राइस बिक रहे हैं। 5600X की प्राइस ले लो। लेकिन वहीं पे ऑल्टरनेटिवली अगर हम इंटेल के i3 10100 या 10100F या फिर 10400 या 10400F की तरफ देखें तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव डील है, बहुत ही अट्रैक्टिव सीपीयूज हैं। लेकिन इंटेल जो है वो अभी नए साल में, यानी कि अगले आने वाले साल में, जो कि कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है, उसमें अपने नए सीपीयूज लेके आने वाला है, और वो भी नए आर्किटेक्चर पे बेस्ड। जी हाँ गाइस, ये जो है वो सारे के सारे नए आर्किटेक्चर पे बेस्ड सीपीयूज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, एक चेंज है, एक छोटा सा ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो है वो i3 और i5 और बजट सीपीयू सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहले बात करते हैं नए सीपीयूज के बारे में। देखो, पहली बात तो जो आने वाली जनरेशन है 11th जनरेशन, उसका नाम होगा रॉकेट लेक। ना उस रॉकेट लेक के अंदर आपको हाई एंड लो एंड दोनों सीपीयूज देखने को मिलेंगे। पहले हाई एंड की बात करते हैं, फिर लो एंड की, क्योंकि लो एंड सीपीयूज में कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ ट्विस्ट है। सबसे पहली बात तो देखो, ये थोड़ी पुरानी न्यूज हो चुकी है, बट आपको पता होगा कि जो आपका आने वाला जो 11th जनरेशन है उसके अंदर आपको कोई 10 कोर का सीपीयू नहीं मिलेगा। अभी के लिए आपको इंटेल का जो 10900K सीपीयू मिलता है वो सबसे टॉप एंड सीपीयू है, और उसके अंदर 10 कोर 20 थ्रेड्स है। लेकिन जो आने वाला रॉकेट लेक जो जनरेशन है उसके अंदर जो सबसे टॉप एंड i9 होगा 11900K, उसके अंदर सिर्फ 8 कोर 16 थ्रेड्स होंगे, उसके अंदर 10 कोर नहीं होने वाले। तो इंटेल जो है वो कोर काउंट में AMD से फिर पिछड़ने वाला है, उसके अंदर 10 कोर नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इंटेल आर्किटेक्चर चेंज कर रहा है। इंटेल फाइनली अपना स्काईलेक रिफ्रेश, जो भी वो आर्किटेक्चर अपना यूज कर रहे थे, उसको छोड़ रहे हैं और फाइनली जो है वो मूव कर रहे हैं साइप्रस कोव आर्किटेक्चर की तरफ। इवन आपका जो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो है वो भी जो है वो XeLP इस बार जो है वो ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, जो कि इंटेल का कुछ नया ग्राफिक्स आर्किटेक्चर है। और अब जो है वो ये और ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय के अंदर इसको आपको इंटेल के डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको AMD और एनवीडिया के मिलते हैं इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड। बट अभी के लिए हम बात करते हैं नए आर्किटेक्चर की। ऑल्दो सीपीयूज आपके स्टिल 14 नैनोमीटर पे होंगे, वो चेंज नहीं हुआ है। हालांकि ये जो आर्किटेक्चर है साइप्रस कोव आर्किटेक्चर, ये आपका आना था 10 नैनोमीटर पे, बट क्योंकि इंटेल से 10 नैनोमीटर के सीपीयू तो बन नहीं रहे, तो वो इसी को अब जो है वो 14 नैनोमीटर पे बना रहे हैं। तो देखते हैं इनका पावर कंजम्पशन कितना होगा, क्योंकि 10 नैनोमीटर पे होते तो कम पावर कंज्यूम करते, लेकिन अब 10 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर को तुम 14 नैनोमीटर पे बनाओगे तो पता नहीं वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ तक ये भी देखने का आ रहा है कि इंटेल की TDP 250 वॉट तक जा सकती है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो, मैंने आपको बता दिया जो आपके हाई एंड सीपीयूज होंगे, जैसे लाइक i9 i7 लाइक i7 11700K, i9 11900K, ये सारे के सारे नए आर्किटेक्चर बेस्ड होंगे। इनके अंदर नया ग्राफिक्स होगा, इंटेल Xe इनके अंदर जो है वो आपको नया ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जीक्यूशन यूनिट्स की बात करूँ तो 32 एग्जीक्यूशन यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाओगे i5 लाइनअप में, देखो i9 के अंदर तो मैंने आपको बोल दिया कि इंटेल ने 10 कोर से 8 कोर कर दिया, मतलब कोर कम कर दिया। बट i5 लाइनअप के अंदर आपको जो है वो कोई कोर काउंट में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, आपको 6 कोर 12 थ्रेड ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अभी i5 10400F या 10600K आप जो भी सीपीयू लेते हो उसके अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं, तो वही आपको मिलने वाले हैं। कैश जो है वो i9 और i7 में 16 MB थी, लेकिन i5 में आपको 12 MB मिलेगी। और एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो Xe ग्राफिक्स के वो 32 और 24 है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। लाइक अभी के लिए आप जैसे 10400F ले रहे हो या 10400 ले रहे हो i5 का, लेकिन फ्यूचर में जो आने वाला होगा वो होगा i5 11400 ना, उसमें जो है वो आपको थोड़ा एग्जीक्यूशन यूनिट्स कम मिलेंगे, 24 एग्जीक्यूशन यूनिट्स ही मिलेंगे। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भी साइप्रस कोर आर्किटेक्चर बेस्ड होगा। लेकिन जो बजट गेमर्स हैं, जो कि i3 लेने की सोच रहे थे, जो 11th जनरेशन का i3 लेने की सोच रहे थे, उनके लिए यहाँ पे एक सैड न्यूज़ है। उनके लिए सैड न्यूज़ ये है कि जो i3 लाइनअप होगा उसके अंदर नया आर्किटेक्चर नहीं होगा। अभी जो आपको 10900K मिल रहा है वो कॉमेट लेक आर्किटेक्चर वाला, वही सेम सीपीयू आपको i3 लाइनअप में मिलेगा। वही सेम सीपीयू आपको, अगर आप i3 से भी नीचे यानी कि पेंटियम में आप जाने की सोच रहे थे, तो उस पेंटियम लाइन में भी आपको सेम आर्किटेक्चर मिलेगा, आपको नया आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो नया आर्किटेक्चर है, ये बोला जा रहा है कि डबल डिजिट IPC गेन्स लेके आएगा इंटेल के लिए। यानी कि जैसे अभी AMD ने अभी अपने 5000 सीरीज के जो सीपीयूज हैं इनके अंदर 19% IPC गेन दिखाया, वैसे ही इंटेल भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 18% या फिर हाई डबल डिजिट IPC गेन्स आपको देगा। तो मे बी ये जो है वो इंटेल को कम बैक करने में हेल्प करेंगे, बट कितना हेल्प करेंगे वो तो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए जो है वो यही खबर आ रही है कि आपका जो i3 एंड पेंटियम्स होंगे या फिर और जितने भी लो एंड सेलेरॉन्स वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इनके अंदर नया आर्किटेक्चर नहीं होगा। इनके अंदर अभी जो आपको जो 10 सीरीज के अंदर मिल रहा है, 10th जनरेशन के अंदर जो मिल रहा है वही सेम आर्किटेक्चर होगा। मे बी बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक थोड़ा चेंज करके दे दें, थोड़ी ज़्यादा बेस क्लॉक थोड़ा ज़्यादा बूस्ट क्लॉक दे दें, लेकिन आप
आपका जो है वो कंप्लीट CPU जो है वो वही रहेगा। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। अगर आप 10100 i3 लेने वाले थे या i3 10100F लेने वाले थे और उसकी जगह पे 11100F या 11100 लेने का सोच रहे थे, तो आपको कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। i5 और i9 या i7 ओनर्स के लिए थोड़ा चेंज दिख जाएगा। और i9 में तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि 5.3 गीगाहर्ट्ज तक की बूस्ट क्लॉक आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन ये सारे के सारे लीक हैं, ये आने के बाद पता चलेगा इंटेल करता क्या है। कोर काउंट जो है वो सिर्फ i9 के अंदर कम हुए हैं यहाँ पे। i5 एंड i3 जिनके अंदर 4 और 6 कोर की विद हाइपर थ्रेडिंग जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो वैसी की वैसे ही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो कितने लोग एक्चुअली में इंटेल का वेट कर रहे हैं आप में से, वो सब जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप लोग की क्या होप्स है इंटेल से, क्या क्या आप सच में सोचते हैं कि इंटेल कुछ कम बैक कर पाएगा? तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।